राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी सेवा में। कल है गोपाष्टमी 20 नवंबर 2023। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। जब श्री कृष्ण भगवान जी पहली बार गाय चराने गए थे तभी से गोपाष्टमी मनाई जाती है। तो उनको गोविंद नाम से बुलाया जाता था। वो ग्वाले के रूप में इस दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा होती है। तो ये गोपाष्टमी शुरू कैसे हुई? जब बाल रूप में श्री कृष्ण भगवान जी थे, थोड़े बड़े हुए, तो वो गाय चराने के लिए गए। गाय चराने के लिए गए तो उनकी माँ ने उन्हें चप्पल या जूती कह लो या खड़ाऊ पहनने के लिए कहा। सीधी सी बात में चप्पल पहनने के लिए कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब मेरे गाय के पैर में चप्पल नहीं है तो मैं क्यों पहनूं? तो उसी दिन से वो नंगे पैर जाकर गायों के साथ गाय चराने जाते थे। तो उसी दिन से गोपाष्टमी मनाई जाती है। और वो कार्तिक का महीना ही था और शुक्ल पक्ष की अष्टमी थी, इसीलिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है? अगर आप कार्तिक मास की कथा सुन रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, तो गाय की सेवा करने से भी आपको पुण्य ही मिलेगा। क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता बसे होते हैं। आपको खुद पता है, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जितने भी हिंदू हैं वो सब जानते हैं कि गाय की सेवा करने से कितना पुण्य मिलता है। क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। इस दिन गाय को नहला धुलाकर रोली मोली चंदन का टीका और गाय के गले में हार डाला जाता है और गाय की पूजा की जाती है। इसे नमस्कार किया जाता है। इस पर मेहंदी के थापे लगाए जाते हैं हाथ के, और इस पे मेहंदी का डिजाइन बनाया जाता है गाय पे। और गाय की बछड़ी की सेवा का विधान है इसमें पूजा का विधान है। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास गाय नहीं है, आप गौशाला जाए, उनको हरा घास दें, सिंदूर या कुमकुम रोली मोली से उनकी पूजा कीजिए, धूप बत्ती दीजिए, दीपदान कीजिए। इस दिन गौशाला जाकर आपको काफी पुण्य प्राप्त होगा। आपको वो बोलते हैं ना, अक्षय पुण्य, जिसका कोई अंत नहीं, वो वाला पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि कल गोपाष्टमी है। जो श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं वो गाय की भी पूजा करेंगे, क्योंकि गाय का संबंध सीधा श्री कृष्ण जी के साथ ही है ना। तो आप ये देख लीजिए, उनमें 33 करोड़ देवी देवता हैं और कितना पुण्य प्राप्त होने वाला है। कल है गोपाष्टमी और आप गौशाला जा सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जा सकते, गौशाला दूर है, तो घर में आप एक छोटी सी गाय लाकर उसका बछड़ा हो साथ में, तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आप एक छोटी सी गाय लेकर चांदी की, वो दान कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप मिट्टी की गाय कल दान कीजिए। क्योंकि बहुत ही पुण्य महीना है। मैं आपको बार बार बताती हूँ, हर वीडियो में बता रही हूँ कि ये महीना मेरी राधा रानी, यानी कि हमारी प्यारी राधा रानी, हमारी प्यारी लाडली, हमारी श्री माधवी जी का प्रिय महीना है। इसमें तो आपको अति पुण्य प्राप्त होगा। आप कल गाय जी की सेवा कीजिए, घास दीजिए उनको, यानी कि गोग्रास सेवा का विधान है, आप वो दीजिए। आप गुड़ चना दे सकते हैं, घर से रोटी बनाकर लेके जा सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहें गाय को केला दीजिए। कल आपके पास जितना सामर्थ्य है आप उतना कराइए, आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। कल तो गाय को सजाने का विधान भी है। जितना अच्छा सजाएंगे उतना अच्छे श्री कृष्ण भगवान जी खुश होंगे, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, आपके सब कष्ट दूर होंगे। जिनका घर कच्चा है, अगर आप गोबर से लीप सकते हैं अपने घर को, या फिर गौमूत्र पर घर पे लाकर छिड़किए, अपने ऊपर छिड़किए, आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और तो और अगर आप कल गाय की सेवा करते हैं और उसको घास खिलाकर आते हैं, हरा चारा खिलाकर आते हैं, तो आपके माइंड में जितनी भी डिप्रेशन, चिंताएं, तनाव, जो कुछ भी है, आपके माइंड की सारी चिंताएं दूर होने वाली है। आप एक करके देखिए, आपको जरूर असर होगा। और आप देख लेना, आप पर भगवान जरूर कृपा करेंगे। कल गोपाष्टमी है 20 नवंबर 2023। तो आप कल गाय की सेवा कीजिए। जिन्होंने गोवर्धन की पूजा वो लोग गोपाष्टमी अवश्य मनाएं। इसके बाद है आंवला नवमी, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगी मैं, और आंवला नवमी की कथा भी आएगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राधा रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे। राधे राधे भक्तों।